हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम मैनेज डॉक्यूमेंट्स में फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैं आपके लिए 2 वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने ऑफिस स्पेशलिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो सर्टिफिकेशंस हैं वो क्या होती हैं वो देखा था। और लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रॉपरली मैनेज डॉक्यूमेंट्स में नेविगेशन जो है वो देखी थी। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उनको देख लें, ताकि हम एक सीक्वेंस के साथ जो है इन वीडियोस को लेके चलें, जिससे एक कंप्लीट हेल्प और गाइडेंस जो है वो आपको मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है वो आप कैसे परफॉर्म करेंगे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं कि फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स में हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो हैं वो सीखने हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास टोटल 4 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे देखना है। एक है सेटअप डॉक्यूमेंट पेजेस, अप्लाई स्टाइल सेट्स, इंसर्ट एंड मॉडिफाई हेडर एंड फुटर्स, एंड कॉन्फ़िगर पेज बैकग्राउंड एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट पेजेस जो सेटअप है उसको देखेंगे कि ये हम कैसे परफॉर्म करते हैं। दिस इज़ वेरी इजी टास्क, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो चलते हैं अपनी वर्ड की स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट के पेज को कैसे सेटअप करेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पूरा पेज जो है वो शो करने के लिए हम यहाँ पे इसको जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। ये जो पॉइंट आपके सामने बिल्कुल राइट बॉटम पे मेरा कर्सर है इस वक्त, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप इसको जूम आउट करें तो जूम आउट करने से आपके सामने ये पेज आ जाता है। ये इस वक्त 3 से 4 पेजेस जो हैं वो आपको यहाँ पे शो हो सकते हैं। टोटल 5 पेजेस वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अब इस पेज की हाइट और विड्थ जो है ये हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप लेआउट में जाएंगे, यहाँ सबसे ऊपर एक बटन रिबन बना हुआ है लेआउट, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपने इस पर क्लिक करके ये है पेज सेटअप। इन सारे पॉइंट्स में से हमें सिर्फ इसके पेज के साइज़ को देखना है कि वो क्या है। तो पेज का साइज़ जो है उसमें आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो आपको पेज यहाँ पे कहा जाएगा वो आपने देखना होगा। जैसे फ़र्ज़ करें कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये A4 है, तो आप इसको लेटर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देखें कुछ थोड़ा सा पेज की जो फॉर्मेटिंग है वो भी चेंज हो जाती है। अगर हम यहाँ पे साइज़ को लीगल कर दें तो पेज का साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया है, और जबकि हमारा एक पेज कम भी हो गया है। तो इसमें पेज की जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो जाती है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये A4 होता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे मार्जिन में आके भी यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। तो मार्जिन में जैसे ही आप आएँ और यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे क्लिक करें, अब आपको ये कह रहा है कि जी आपने यहाँ पे मार्जिन कितना देना है। तो अभी आप देखें यहाँ मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट CM लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो विड्थ और हाइट का साइज़ है ये इंचज़ के अंदर भी होता है। तो जो लोग एग्ज़ाम देंगे उनमें सेंटीमीटर में भी वैल्यू लिखी होती है और इंचज़ में भी वैल्यू लिखी होती है। तो अगर तो आपको यहाँ इंचेस शो हो रहे हैं तो आप इंच वाली वैल्यू को फॉलो करेंगे, और अगर सेंटीमीटर शो हो रहे हैं तो सेंटीमीटर वैल्यू को शो करेंगे। तो हम यहाँ पे पेज का जो टॉप मार्जिन बॉटम मार्जिन जो है, ये जो साइड वाला एरिया होता है इसको मार्जिन कहते हैं। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ, ये जो एक वाइट कलर का एरिया है जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, मैं यहाँ कर्सर नहीं लेके आ सकता। आप देख सकते हैं यहाँ कर्सर नहीं लाया जा सकता क्योंकि ये मार्जिन है, और मार्जिन वो एरिया होता है जो हमने टॉप लेफ़्ट राइट और बॉटम दोनों चारों साइड से छोड़ा होता है, ताकि इस जगह पे कोई टेक्स्ट ना आए। तो हम इस मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मार्जिन में आएँ, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करें, आप यहाँ पे टाइप करें, जैसे मैंने लिख दिया है 1.5, फिर 1.5, और लेफ़्ट और राइट से हम कर देते हैं 1.7 और 1.7। ये वैल्यूज़ हमें दी होती हैं एग्ज़ाम में कि आपने कौन सी वैल्यू को यूज़ करना है। और इसके बाद आप यहाँ पे इसको ओके कर दें तो आप देखें तो ये थोड़ा सा आपको इफ़ेक्ट नज़र आया होगा कि अब मार्जिन थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना जो मार्जिन है वो सेट कर सकते हैं पेज सेटअप के अंदर। तो इसको मैं अभी रिमूव करता हूँ। फिर उसके बाद आप यहाँ पे ओरिएंटेशन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। अक्सर क्वेश्चन इस तरह का आता है कि जी अपना किसी एक पर्टिकुलर पेज की जो ओरिएंटेशन है वो चेंज करें। जैसे मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और यहाँ तक क्लिक करके अब अगर मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन में आके लैंडस्केप कर दूँ तो आप देखें ये लैंडस्केप हो जाएंगी। ठीक है। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये सारी ही लैंडस्केप हो गई हैं। ठीक है। तो अगर हमने किसी एक पेज की ओरिएंटेशन को चेंज करना हो तो वो कैसे होगी वो हम आगे देखेंगे जब हम ये पेज ब्रेक वगैरह वाली ऑप्शंस को आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, तब मैं आपको ये बताऊंगा। बट हम अपनी ओरिएंटेशन जो है यहाँ पे क्लिक करके ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, या आप ना किसी पेज को सिलेक्ट करें, आप डायरेक्ट यहाँ से आके भी करें तो भी सारे पेजेस चेंज हो जाते हैं। तो ये है आपका पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। और अगली जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है जी, अप्लाई स्टाइल सेट। अप्लाई स्टाइल सेट में हमें क्या करना है वो हम देखते हैं कि आपने अपना कोई स्टाइल जो है वो अप्लाई करना है। तो ऐसा करता हूँ मैं कि इसकी ओरिएंटेशन को दोबारा पोर्ट्रेट करके हम इसको जूम इन करते हैं ताकि हमारे सामने एक पेज आए। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि जी ये हमारे पास सपोज़ एक हेडिंग है और हम इस हेडिंग के ऊपर कोई स्टाइल जो है वो अप्लाई करवाएंगे। तो आप होम पेज पे जाएंगे तो होम पेज में यहाँ स्टाइल की ऑप्शंस होती हैं। ठीक है। इसी तरह के स्टाइल्स यहाँ डिज़ाइन में भी होते हैं। ठीक है, ये वाले। तो ये डिज़ाइंस में स्टाइल नहीं है बेसिकली। ठीक है, ये पूरे डॉक्यूमेंट का स्टाइल है। ठीक है। तो यहाँ लिखा होता है डिफ़ॉल्ट स्टाइल सेट, तो आप यहाँ से जाके इसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर तो लिखा हो ऑन द एंटायर डॉक्यूमेंट तो आप पूरे डॉक्यूमेंट पे करेंगे, और अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का लिखा हुआ है तो आप यहाँ से करेंगे। तो मैं आपको दोनों में ये क्यों बता रहा हूँ, तो आप देखें अगर आप यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट का मतलब उसमें सारे ही पेजेस आ जाते हैं, ऑल टू ऑल पेजेस। तो आपको यहाँ पे जो अप्लाई करना है वो पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करना होगा। ठीक है। तो स्टाइल तो यहाँ लिखा हुआ है लेकिन हमने ये अप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये पूरे पेज पे अप्लाई नहीं होगा। अगर आप गौर करें, मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ किसी हेडिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये सिर्फ यहाँ चेंज हो रहा है। तो क्या, तो ये तो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये भी हमारे इसमें वीडियो में आएगा सीरीज़ के अंदर। बट हमें पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टाइल सेट को अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास स्टाइल सेट है, ये लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट स्टाइल सेट। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल सेट्स मौजूद हैं, हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आप जैसे इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो नीचे आपको शो कर रहा है उसका नाम सेंटर्ड। आप यहाँ पे क्लिक करें, आपको वो शो कर रहा है लाइन स्टाइलिश। यहाँ पे क्लिक करें, आपको वो लाइन सिंपल। तो इस तरह क्वेश्चन में लिखा होगा कि अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर लाइंस स्टाइलिश जो है वो अप्लाई करें। तो आप इस पर क्लिक कर दें, ये पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये है हमारा बेसिक पर्पस कि आपने इसको पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है, ना कि किसी एक पेज के ऊपर। जैसा कि हमारी हेडिंग में लिखा हुआ है अप्लाई स्टाइल सेट्स टू दी डॉक्यूमेंट, यानी हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो अप्लाई कैसे करना है स्टाइल सेट को, एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। आपने जस्ट कहीं भी रहने दें क्लिक, ज़रूरी नहीं है कि आप पहले पेज पे आएँ या आप दूसरे पेज पे आएँ, आप कहीं पे भी मौजूद हैं, जस्ट आप अपने स्टाइल सेट में आएँ, यहाँ पे आके क्लिक करें, ये पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने स्टाइल सेट भी देख लिया। अगली हमारी जो है इंसर्ट एंड मॉडिफाई हेडर्स एंड फुटर्स। हेडर्स एंड फुटर्स हम कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए आप ये देखें, तो हेडर बेसिकली क्या होता है, जो टॉप आपका मार्जिन एरिया है, ठीक है, ये इसको हम हेडर बोलते हैं। और इसके बाद जो बॉटम वाला मार्जिन एरिया है वो फुटर होता है। हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं जैसे पेज नंबर वगैरह, इस तरह की ऑप्शंस हम लगा सकते हैं। अगर आपने कोई हेडर लगाना है तो आप इंसर्ट में जाएं, यहाँ पे इंसर्ट में आप देखें तो ये हेडर एंड फुटर की ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप हेडर एंड फुटर पे क्लिक करें और आपको वो बताएगा कि आपने कौन सा हेडर जो है वो अप्लाई करना है। सपोज़ आपको कहा जाएगा कि ये आपने इंटीग्रल हेडर लगाना है, तो आप इंटीग्रल लगा देंगे, ये हर पेज के ऊपर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हर पेज के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट आए, तो इसका मतलब है ये पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर इफेक्ट करता है, ये पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर इफेक्ट करता है। इसीलिए हम जो हमारा जो मॉड्यूल है बेसिकली वो डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने का है, किसी एक पर्टिकुलर पेज को नहीं। तो डेट्स वाई ये पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम चाहें तो यहाँ पे फुटर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको, अभी आप ये देखें यहाँ नीचे क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है, नीचे कहीं भी हम क्लिक नहीं कर पा रहे। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि
हेडर वाला एरिया जो है वो सिलेक्टेड है। तो आप यहाँ पे ऊपर देखें तो हेडर एंड फुटर पहले शो नहीं हो रहा था यहाँ पे, जैसे ही आपने हेडर अप्लाई किया तो ये शो होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लोज हेडर फुटर पे क्लिक कर दें, ये बंद हो जाएगा। मैं दोबारा इंसर्ट पे जाता हूँ, आप दोबारा हेडर पे जाएं, अब आप दोबारा जाके यहाँ पे बैंडेड अप्लाई कर दें तो उसकी जगह बैंडेड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ऑलरेडी एक हेडर लगा हुआ है और आपको उसको किसी और हेडर से रिप्लेस करना है। ठीक है, या फिर लगा ही नहीं हुआ और आपको कहा जाए कि आपने कोई एक हेडर जो है वो इसमें नाम लिखे होते हैं कि आपने कौन सा हेडर जो है वो लगाना है, रेट्रोस्पेक्ट है, जो भी हेडर है इसमें क्या लिखा हुआ है इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। अगर कहा जाएगा कि आपने उसमें ये टेक्स्ट भी ऐड करना है तो आप करेंगे। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये चाहते हैं कि हमारे फर्स्ट पेज के ऊपर हेडर ना आए, फर्स्ट पेज पे एक्सेप्ट फर्स्ट पेज। ठीक है, बाकी पेजेस पे आना शुरू हो, फर्स्ट पेज पे ना आए। तो आप यहाँ पे देखें ऑप्शन शो कर रहा है आपको कि आपने डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक करना है। डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखें ये फर्स्ट पेज से गायब हो चुका है, जबकि सेकंड पेज के ऊपर, थर्ड पेज के ऊपर, फोर्थ पेज के ऊपर ये अभी भी मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह समटाइम इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपने इसको फर्स्ट पेज से रिमूव करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट ऑड एंड इवन नंबर इवन पेजेस, यानी आप ऑड पेजेस पे कुछ और लगाना चाहते हैं, इवन पेजेस पे कुछ और लगाना चाहते हैं। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई हेडर एंड फुटर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फुटर लगाने के लिए आप देखें तो मैं यहाँ फुटर को अपने सामने रखता हूँ, आप इंसर्ट पे जाएँ और फुटर पे क्लिक करें तो फुटर भी आपको कहा जा सकता है कि ये आपने इसमें से कौन सा फुटर लगाना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि इंटीग्रल जो है ये फुटर में भी होता है और इंटीग्रल हेडर में भी होता है। तो ऐसा ना हो कि आप अपने क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करते हुए हेडर की जगह फुटर अप्लाई कर दें। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे वैसे फुटर जो है वो कोई लगाता हूँ। सपोज हमने यहाँ पे एक फुटर लगाया है, ये फिलीग्री, तो ये बेसिकली एक फुटर लग जाएगा और ये हर पेज पे आ रहा होगा। ठीक है, ये हर पेज पे आपको जो फुटर है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। तो फुटर लगाने का मेथड भी हमने देख लिया है और आगे हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है जी, कॉन्फ़िगर पेज बैकग्राउंड एलिमेंट। पेज बैकग्राउंड के जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो ये क्या होते हैं ये आप देखें। तो अब पेज बैकग्राउंड एलिमेंट हमें यहाँ से कहाँ पता चलेगा कहाँ पे हैं, तो आप डिज़ाइन में जाएंगे और डिज़ाइन में आप देखें ये बिल्कुल लास्ट में आपको इस रिबन के जहाँ आपने स्टाइल सेट अप्लाई किया था, तो क्योंकि ये पूरे डॉक्यूमेंट के लिए है तो डेट्स वाई यहाँ से पेज बैकग्राउंड एलिमेंट जो है वो हम यूज़ करेंगे। पेज बैकग्राउंड एलिमेंट में क्या होता है जी, पहले वाटर मार्क है कि आप यहाँ पे कोई वाटर मार्क अप्लाई करें। वाटर मार्क अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे कोई बना बनाया वाटर मार्क लगा देंगे। आप देखें ये एक पेज पे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ आया है, ये हर पेज पे लिखा हुआ आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यहाँ हर पेज पे ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, अभी ये शो नहीं हो रहा। ठीक है, मे बी कोई रीज़न हो, बट ये हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखना चाहें तो मैं इसको एक नई फाइल आपको बना के दिखाता हूँ, मे बी कोई चेंज कर दिया हो मैंने सेटिंग को। मैं यहाँ पे एक फुटर जो है फुटर की जगह पे हम वाटर मार्क की अप्लाई करते हैं। आप वाटर मार्क यहाँ पे लगाएं तो आप देखें ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, ये पेज 3 है, ये हर पेज के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है। अब आप यहाँ पे इसकी जगह पे आप अपना कोई टेक्स्ट खुद भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप कस्टम वाटर मार्क पे जाएं तो टेक्स्ट की जगह पे आप यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल की जगह पे कुछ भी लिख दें। मैंने यहाँ पे लिख दिया है सपोज अफराज टेक और इसको क्लिक कर दें तो यहाँ पे अफराज टेक हर पेज पे लिखा हुआ। तो आपने अक्सर देखा होगा कुछ डॉक्यूमेंट के पेजेस में इस तरह से ये आ रहा होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। आप पिक्चर पे क्लिक करें, सिलेक्ट पिक्चर पे जाएं और सिलेक्ट पिक्चर पे जाके आप अपनी कोई भी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट करके भी अपना वाटर मार्क यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, वह आपको कहेगा कि आपने क्या वाटर मार्क लगाना है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ओके करें तो अब आप देखें तो ये एक इमेज जो है ये वाटर मार्क में लग जाएगा। ठीक है, इसमें फर्दर और कोई चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद आप पेज कलर जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप पेज कलर को चेंज करेंगे तो हर कलर पेज का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। वाटर मार्क में ये वाइट एरिया क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो मैं वाटर मार्क को रिमूव कर रहा हूँ फ़िलहाल।
तो आप यहाँ से पूरे डॉक्यूमेंट के पेजेस को के कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक पहली फाइल है, अगर हम इसके कलर्स को चेंज करके देखें तो क्या ये हर पेज पे अप्लाई करता है या नहीं करता, तो आप देख सकते हैं हर पेज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह आप अपने पेज बॉर्डर जो हैं वो यहाँ से अप्लाई करते हैं। अगर पूरे पेज पे बॉर्डर लगाना हो तो इस किस्म के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने पेज बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ पे आप देखें पेज बॉर्डर सेलेक्ट होना चाहिए। ये बॉर्डर्स हैं, ये बॉर्डर सिर्फ टेक्स्ट के गिर्द बॉर्डर लगाने के लिए, ये पेज बॉर्डर है, यानी पूरे पेज को कवर कर लेगा ये। और आपको वो यहाँ से बताएगा कि आपने क्या बॉर्डर जो है वो रखना है, आपका बॉर्डर का स्टाइल क्या होना चाहिए। ठीक है, आमतौर पर ये ऐसे प्लेन होता है, फिर बॉक्स पे क्लिक करें ताकि ये हर एक पेज पे लग जाए। नन पे होता है बाय डिफ़ॉल्ट, नन का तो मतलब है कि यहाँ पे बॉर्डर लगेगा ही नहीं। तो बॉक्स पे आप क्लिक करें, फिर आप यहाँ पे विड्थ चूज़ कर सकते हैं 3 पॉइंट। ठीक है, और होल डॉक्यूमेंट पे लगाना है, किसी एक पेज पे नहीं लगाना। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछा जा सकता है कि ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, यानी फर्स्ट पेज पे ना लगे, बाकी तमाम पेजेस पे लग जाए, सिर्फ फर्स्ट पेज पे लगे। इस तरह की ऑप्शन जो है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इसको मैं अगर ओके करूँ तो आप देखें तो ये डॉक्यूमेंट के हर पेज पे एक बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो चुका है। बॉर्डर में आप जाके यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, या आपको कहा जा सकता है कि अपने बॉर्डर का कलर चेंज करें ब्लू एक्सेंट 1। देखिए मैंने ब्लू पे क्लिक किया हुआ है तो कुछ नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है जो नाम है, तो इस तरह का नाम आपको पेपर में आएगा कि अपने बॉर्डर का कलर ब्लू एक्सेंट 1 करें, या फिर आपको कहा जाएगा ब्लू एक्सेंट 5 करें, या नीचे आप देखें तो यहाँ परसेंटेज भी लिखी होती है, ब्लू एक्सेंट 1 लाइटर 60% या लाइटर 80%, या फिर इस पे अगर हम नीचे आते हैं और तो यहाँ लिखा हुआ आएगा डार्कर 25%। तो इस तरह से आपको अपने बॉर्डर का कलर भी चेंज करने का कहा जा सकता है। तो ये है आपके पेज बैकग्राउंड एलिमेंट्स जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं। तो होप सो स्टूडेंट्स के आपको ये चारों चीज़ें जो हैं उनकी प्रैक्टिस पता लग गई होगी कि इन ऑप्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएँ तो उनमें ऑप्शंस कहाँ होती हैं और आपने उनको कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें अगर आपको अच्छी लगती है तो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं बहुत अच्छा जो है वो आप लोगों को बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं ख़त्म करने की नहीं करता कि मैं इसको बस वाइंड अप कर दूँ किसी तरीके से। वीडियो को थोड़ा सा आप कहें कि ईज़िली और आराम से एक-एक पॉइंट को बैठ के देखें ताकि हमारा मेन मकसद पूरा होना चाहिए, ना कि वीडियो देखना हमारा मकसद हो। ठीक है, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसको रिवाइंड करके दोबारा देखें, साथ साथ प्रैक्टिस करें। मैंने फ़ाइल जो है वो उसमें रख दी हुई है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैंने फ़ाइल रखी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप फ़ाइल अपनी भी बना सकते हैं, जैसे मैंने एक नई फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट करके अप्लाई किया था, कोई इतना मैटर नहीं है। आप यहाँ पे खुद भी कुछ लिख के इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी कोई मैटर नहीं करता। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएँ ताकि अगली आने वाली वीडियोज़ का लिंक और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।